बिइज़्निही मा यशा। कल बताया गया कि वही की 3 किस्में हैं, यानी अल्लाह ताला नबियों तक अपना पैगाम जो पहुँचाते हैं, 3 तरीक़े हैं उसके। एक तो वही क़ल्बी बोलते हैं, यानी दिल में कोई बात नबी के दिल को मुंतखब कर लेते हैं और उसके दिल में कोई बात डाल देते हैं, तो इसमें आवाज़ वगैरह नहीं रहती, बल्कि वो नबी समझता है कि ये अल्लाह की तरफ से बात डाली गई है, तो इसको वही क़ल्बी कहते हैं। और दूसरी किस्म जो है वो डायरेक्ट अल्लाह ताला उस नबी से बात करते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे, तो ये पर्दे के पीछे से होता है, यानी आवाज़ सुनाई देती है इसमें। तो एक तरीक़ा ये है। तीसरा क्या है कि अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को भेजकर अपना पैगंबर तक पहुंचाते हैं, तो इसमें आवाज़ फरिश्ता जो है वो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कभी जो है वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में आता है, कभी जो है फरिश्ते की आवाज़ आती है, और कभी फरिश्ता अपनी असल शक्ल में भी आ सकता है। तो ये जो तीसरा तरीक़ा है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया है, वो ज़्यादा तीसरा तरीक़ा अपनाया गया है। दूसरा तरीक़ा भी साबित है। तो अब ये जो कुरान करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था, यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, तो उसकी कैफियत क्या होती थी, उसका असर क्या होता था, वो कैसे नाजिल होता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि कुरान करीम जब मुझ पर नाजिल होती थी तो एक घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती थी। एक घंटी टन टन घंटी बजने की आवाज़ जैसे होती है, तो कुरान जब मेरे ऊपर नाजिल किया जाता तो वो घंटी की तरह कोई चीज़ बजती, घंटी की जैसी एक आवाज़ आती मेरे ऊपर। तो ये घंटी जैसी आवाज़ कुरान नाजिल होते वक्त आती थी बोल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। तो ये घंटी जैसी आवाज़ क्यों बोला गया? कुरान के नाजिल होने के वक्त घंटी जैसी आवाज़ क्यों आती थी? तो इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बयान करते हैं उलमा। घंटी जैसी आवाज़ इसलिए आती थी कि फरिश्ता वही लेकर आता था, फरिश्ता वही लेकर आता था। तो ये जो फरिश्ता आता था ना, उसके आने की आवाज़ है उनको बाद लोग बोलते हैं। घंटी की आवाज़ क्या है? वो फरिश्ता आता था ना, उसकी आवाज़ है। उसकी आवाज़ जो है वो ऐसे सुनाई देता था, घंटी बजने की आवाज़ जैसा। बाद लोग बोलते नहीं, उसकी आवाज़ नहीं, वो फरिश्ते की परों की आवाज़ है। फरिश्ता आता था, परों के सब फरिश्तों के पर होते हैं, रेक्कालू होते हैं, तो वो रेक्कालू की आवाज़ है वो बाद लोग बोलते हैं। उसकी वजह से घंटी बजने की आवाज़ आती थी। तो असल क्या है? असल वो घंटी बजने की आवाज़ का असल मसला क्या है वो अल्लाह को मालूम, और जो नबी के ऊपर नाजिल हो रहा है वो नबी को मालूम, उसकी सही कैफियत क्या है। लेकिन बाज़ लोग बताते कि ये घंटी बजने की आवाज़ जो इससे तशबीह दी गई, घंटी बजी जैसी आवाज़ आती है, इसका एक मतलब ये है कि घंटी जो बजती है तो कंटिन्यू बजती है, उसमें बीच में जो है
रुकना नहीं होता, कंटिन्यू बजते ही रहती घंटी। तो कुरान भी जब नाजिल होता था तो कंटिन्यू जो है ख़त्म होने तक वो आवाज़ आती ही रहती थी, बीच में रुकना नहीं होता था। तो जैसे घंटी मुसलसल बजती है, कंटिन्यू से बजती है, बिल्कुल ऐसी तरीके से कुरान जब नाजिल होता था तो मुसलसल नाजिल होता था। थोड़ी देर नाजिल हुआ, थोड़ी देर हुआ, बाद में रुक गया, बाद में आया, ऐसा नहीं। जब नाजिल होती तो पूरा जो मैसेज, जो पैगाम देना था वो पूरा हुए तक कंटिन्यू चलते ही रहता था। एक मतलब ये है घंटी जैसी आवाज़ आने का, और एक मतलब घंटी जैसी आवाज़ का ये है कि घंटी की जो आवाज़ है वो किसी एक साइड से नहीं आता। घंटी की आवाज़ किसी एक तरफ से नहीं आती, यानी लेफ्ट से आ रही है या राइट से आ रही है या जो है सामने से, फ्रंट से, सामने बैक से आ रही, ऐसा नहीं। उसकी आवाज़ क्या है, चारों तरफ से आती, किधर से आ रही मालूम नहीं होता। उसकी आवाज़ किधर से आ रही किसे भी मालूम नहीं होता। तो चूँकि अल्लाह ताला किसी एक प्लेस में नहीं है, वो किसी एक प्लेस में बैठा हुआ नहीं है, किसी एक ही प्लेस में नहीं रहता, वो तो हर जगह मौजूद है। अल्लाह की सिफत क्या है, वो हर जगह मौजूद है, हर सिमत की तरफ है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, सामने भी, फ्रंट भी है, बैक भी है, हर जगह है अल्लाह। तो ये कुरान भी जो है अल्लाह की सिफत है। तो जैसे कुरान, जैसे अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो कुरान चूँकि अल्लाह का कलाम है तो इसकी आवाज़ भी जो है किसी एक तरफ से नहीं आएगी। ऐसा महसूस होगा कि ये चारों तरफ से आ रही है। तो एक ये मतलब है घंटी के बजने की आवाज़ में कुरान का नाजिल होना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये घंटी बजने की आवाज़ की जो शक्ल है, यानी इस सूरत में जो वही मेरे ऊपर नाजिल होती थी, तो ये मेरे लिए बहुत बोझ लगता था, बहुत भारी लगती थी। यानी वो ऐसी शक्ल में नाजिल, घंटी जैसी आवाज़ की शक्ल में जब कुरान नाजिल होती तो मेरे लिए वो मैं तट को नहीं सकता, मेरे लिए वो बर्दाश्त नहीं होता था। घंटी जैसी जब आवाज़ में कुरान मेरे ऊपर नाजिल होती, ये बहुत सख्त होता था। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि ये जो शक्ल है, जब कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता तो अल्लाह के नबी सख्त सर्दी में है, सर्दी के मौसम में है, बिल्कुल सर्दी के मौसम में है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल होता था तो आपके जिस्म पर पसीना आता था, आपके पेशानी पर पसीना आता था। सर्दी के मौसम में गर्मी, यानी बिल्कुल ऐसा लगता था कि आपके पेशानी से गोया के पसीने जो है टपक रहे हैं, ऐसी कैफियत होती थी। और ये कैफियत, और अल्लाह के नबी, और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जानवर पर सवार होते, ऊँट पर सवार है, वो वक्त में कुरान नाजिल होना शुरू हो गया तो उसके बोझ को सह नहीं सको, वो जानवर भी बैठ जाते थे, वो चल भी नहीं सकती, खड़ भी नहीं सकती। चलता हुआ जानवर, खड़ा हुआ जानवर वो हालत में बैठ जाता था, यानी वो उतना वेट होता था, कुरान का उतना वेट होता था। और एक हदीस में आता है, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उनके गोद में अल्लाह के नबी अपना जो है सर रखे हुए थे, सो रहे थे। तो उसी वक्त कुरान नाजिल होना शुरू हो गया। वो सहाबी फरमाते हैं कि जब उस हालत में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ
जब अल्लाह के नबी मेरे गोद में सर रख के सोए थे तो मुझे ऐसा मालूम हो रहा था गोया कि मेरा पैर टूट गया, टूटने वाला है, इतना असर हुआ मेरे ऊपर। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि जब मेरे ऊपर कुरान नाजिल होता था तो मेरी जान खींच रही है, ऐसा मालूम होता है वह कि मेरी जान अब निकलने वाली है, निकाल रहेगी क्या है कि ऐसा मालूम होता था मुझे। यानी इतनी तकलीफ होती थी कुरान जब नाजिल होता था। खुद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल होता था तो आप पर कपकपी तारी हो जाती थी, जैसे सर्दी में आदमी करता है, दांत वगैरह हलते हैं, शेक होता है, बॉडी शेक होता है, तो वैसा शेक हो जाते थे, वैसी तकलीफ होती थी। तो ये शक्ल जो है कुरान करीम जब इस शक्ल में उतरता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती थी। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि चूँकि लाने वाला फरिश्ता है और लेने वाला इंसान है और दोनों में मुनासिबत नहीं है, दोनों में क्या है, मुनासिबत नहीं है। दोनों में जरा तो अब मैं दूध एक तो आदमी को आके बिठा दो, उसको जो है ये बातें बताओ, कुछ भी नहीं समझेगा, वो जरा समझेगा जरा नहीं समझेगा। क्यों? वो लायक नहीं है, यानी उसको समझने की कैपेसिटी भी नहीं है। तो ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्ते दोनों में जो है चूँकि उसको समझना दुश्वार होता था, उस आवाज़ को कैच करना, उनकी बातों को समझना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि फरिश्ता वो वही लेकर आता था। तो इसकी वजह से अल्लाह के नबी बताते हैं कि ये जो सिस्टम है इससे मुझे बहुत दुश्वारी होती थी, वही के नाजिल होने की ये कैफियत मेरे लिए भारी लगता था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कभी कभी फरिश्ता जो है वो इंसान की शक्ल में आता, ये घंटी जैसी आवाज़ नहीं बल्कि डायरेक्ट इंसान की शक्ल में आके कुरान पहुंचाते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये जो शक्ल इंसान की शक्ल में आकर मुझे बातें बताते तो ये मेरे लिए बहुत आसान होता था, कैच करना भी आसान, समझना भी आसान, और मुझे जो है क्या भी तकलीफ नहीं होती, किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वही जो नाजिल हुआ, कुरान जो नाजिल हुआ तो इस तरीके से हुआ। कभी जो है फरिश्ता इंसान की शक्ल में आता, कभी जो है आवाज़ के ज़रिए से अपना पैगाम पहुंचाता, कभी जो है अपनी असल शक्ल में आता, कभी क्या है फरिश्ता जो असल उसका ओरिजिनल उसका जो है चेहरा है, जो उसका ओरिजिनल फेस है, वो उसके साथ भी आकर जो है कुरान पहुंचाते हैं। तो ये शक्लें हैं कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो पहुंचती थी, पहुंचाया जाता था, तो इन शक्लों के ज़रिए से पहुंचाया जाता था। कल जो है ये बताया जाएगा कि कुरान करीम वही है, तो अल्लाह के नबी की हदीसें भी है। तो क्या सिर्फ फिर कुरान में भी दो है, एक अल्फाज है लेटर्स और एक है उसका मीनिंग। क्या दोनों वही है या सिर्फ जो है लेटर्स वही है या सिर्फ मीनिंग वही है? और एक अहदीस अल्लाह के नबी के ऊपर जो अहदीसें नाजिल हुई है, जो हदीस अल्लाह के नबी बयान की, क्या वो भी वही है या नहीं है, ये कल बताया जाएगा। अल्लाह की तौफीक।